सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको शांति मिले और मैं एक बार फिर प्रभु का वचन लेके आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। परमेश्वर आशीष करे। तो आज का जो वचन है बहुत ही हमारे लिए लाभकारी है। तो जिसे हम लोग परमेश्वर का वचन डेली पढ़ना, उसको समझना और उस पर चलना, ये हमारे जीवन का मूल सिद्धांत है। तो प्रभु आप सबको आशीष करे। तो आइए वचन में जाने से पहले छोटी सी हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। सब कुछ प्रभु आपके चरणों में रखता है, आपको दया को पहुँचाता है। पिता परमेश्वर अभी तक संभाला के लिए दुआई चाहती सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। छोटी सी प्रार्थना को अपने धारण करता है प्रभु यीशु के नाम से मांगता है, आमीन आमीन। तो आज का जो हमारा विषय है, जो टॉपिक है, वो परमेश्वर का वचन हमें क्यों पढ़ना है, क्यों उसको सुनना है डेली, क्यों उस पर चलना है डेली। तो इस विषय पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। परमेश्वर का वचन हमें क्यों पढ़ना है, क्या ज़रूरत है पढ़ने की, किस लिए हमें पढ़ना है। तो इसको हमें समझना है। आज परमेश्वर का वचन हमें डेली पढ़ना है ना। तो प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस टॉपिक पे, परमेश्वर आशीष करे। और मैं स्वागत करता हूँ द मिशन ऑफ गॉड चैनल के लोगों का, और जिन्होंने इसको सपोर्ट कर रहे हैं, परमेश्वर उन्हें भी आशीष करे कि जो लोग देख रहे हैं वो लोग भी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। प्रभु आशीष करे। तो आज का जो वचन है, तो हम लोग एक बार फिर टॉपिक को दोहरा रहे हैं कि आज का जो टॉपिक है, हमें परमेश्वर का वचन क्यों पढ़ना है। तो आइए हम लोग देखेंगे 2 कुरिन्थियों और उसका 12 से हम लोग पढ़ेंगे 16 तक। तो यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 12 से 16 तक। तो यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, इसलिए ऐसी आशा रखकर हमें हियाव के साथ बोलते हैं और मूसा के समान नहीं, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, ताकि इजरायली उस घटने वाले तेज के अंत को ना देखें, परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदय पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उसके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उसका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। प्रभु आप सबको इस वचन पे पढ़े जाए पे आशीष करे। तो यहाँ पे हम लोग जो प्रभु के वचन में जानते हैं कि हम लोग जानते हैं कि पुराने नियम में जब मूसा परमेश्वर के सामने गया और जब परमेश्वर ने उसको देखा तो इतना उस परमेश्वर का तेज चमकने लगा मूसा के चेहरे पर। तो इजरायलियों ने कहा कि मूसा इतना तेज कहाँ से आया। तो उन्होंने उसके चेहरे पे क्या कहा कि पर्दा अपना डाल लो, क्योंकि वो लोग इतनी ज्योति नहीं देख पा रहे थे, इतना वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, सह नहीं पा रहे थे। तो मूसा ने पर्दा डाला। आज वही प्रभु का वचन बताता है कि जो लोग आज अंधकार में हैं, जो लोग बुराई में हैं, जो गलत काम में हैं, वो परमेश्वर के वचन को आज नहीं सुन पा रहे हैं। आज उनके हृदय पे, उनकी आंखों पे आज भी पर्दा पड़ा है। वो परमेश्वर के वचन को इग्नोर करते हैं, उनसे परमेश्वर का वचन सहा नहीं जाता है, वो परमेश्वर के वचन पे नहीं चल पाते हैं। और वो पर्दा जब हम प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनते हैं, तो प्रभु के बारे में हम लोग जानते हैं परमेश्वर का वचन, तो वो पर्दा हमारे जीवन से उठता है और हम ज्योति को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, उस पर चल सकते हैं, उसको मान सकते हैं
उसको देख सकते हैं कि परमेश्वर वो चमक, वो ज्योति है, वही रोशनी थी। उसी को लोग तब भी पसंद नहीं करते थे, और आज भी जो लोग प्रभु जिनको चुना है, परमेश्वर ने जिसको बचाने का वादा किया, परमेश्वर उनको संभालेगा, उन पे अपनी ज्योति प्रकट करेगा और वो एक्सेप्ट करेंगे, वो मानेंगे उसको, उसके वचन पे चलेंगे। तो हमें यदि प्रभु अगुवाई कर रहा है तो प्रभु के वचन को सुने, उस पर चले और वो पर्दा अपने जीवन से हटाएं, क्योंकि अंधकार को ज्योति नहीं पसंद करती है और ज्योति अंधकार को नहीं पसंद करता। तो इसलिए हमें अपने जीवन में ज्योति के काम रखने हैं, क्योंकि ज्योति के सामने हर एक बुरे काम नहीं टिक पाएंगे, कोई भी गलत काम नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि जो गलत काम है वो कब होते हैं? अंधकार में होते हैं, अंधेरे में होते हैं, रात में होते हैं। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ज्योति है और ज्योति के सामने कुछ भी छिपा नहीं रहेगा, हर एक चीज़ खोली जाएगी। इसलिए हमें अपने आप को जांचना है, परखना है, प्रभु के वचन में बने रहना है और प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीना है। हमें अपने हर एक अंधकार के काम, हर एक गलत के काम अपने जीवन से, अपने आँखों से पर्दा हटाना होगा। वो चाहे झूठ बोलने का हो, चाहे गुस्सा करने का हो, चाहे दूसरे की चुगली करने का हो, चाहे दूसरे का विरोध करने का हो, चाहे दूसरे का लालच करने का हो, ये सब चीज़ों से हमें क्या करना है? अपने जीवन से पर्दा हटाना, उसको अलग करना है, परमेश्वर का स्वागत करना है, परमेश्वर के वचन पे चलना, प्रभु के वचन को मानना है। और यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ पे 16 में लिखा है, 16 में आगे हम पढ़ेंगे, 4 का 16 नहीं, 4 का हम लोग 4 पढ़ेंगे, 4 का 4 यहाँ पे पढ़ेंगे। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह को परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। यहाँ पे प्रभु का वचन बताता है कि जो हमारा परमेश्वर है वो तेजों में परमेश्वर है, और जो इस संसार का ईश्वर है जिसका नाम शैतान है, वो क्या कर सकता है? इस संसार के लोगों की बुद्धि को क्या कर दिया है? उसने अंधी कर दिया है, ताकि वो परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर उन पे ना चमकने पाए, उनके जो हृदयों पे पर्दा पड़ा वो ना उठने पाए। इसलिए हमें परमेश्वर की सिर्फ पे विश्वास करना, परमेश्वर के वचन पे चलना है, उसको मानना है, और हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने की, प्रभु यदि कुछ भी हमारे जीवन में हुआ है, कुछ भी गलती, गुनाह, पाप करते, प्रभु अपने क्षमा करें। हमें ऐसा करके अपने जीवन में आगे बढ़ना है। प्रभु हमें हमारे हृदय से पर्दा वो हटाएगा। तो प्रभु पे हमें विश्वास करके चलना है, और प्रभु हमारा ज्योति है, और ज्योति के सामने कोई भी अंधकार का काम नहीं टिक पाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु के वचन को आज ही सुने, आज ही माने और उसको अपना जीवन सौंपे, ताकि प्रभु अपने वचन के अनुसार आपके जीवन में पवित्रता ही लाए और आप प्रभु के लिए तैयार हो सकें। सो जय मसीह, परमेश्वर आशीष करे। आमीन।